हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रखी है, इसमें हम इतिहास का सारांश रूप में अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले हमने जो है भूगोल के कक्षा 6, 7, कक्षा 9, 10 और 8 के जो है बहुत सारे भूगोल के टॉपिक छोड़ रखे, क्योंकि वो टॉपिक जो है कक्षा 10 में भी है, इसलिए उनको दोबारा दो बार उनका जो है उनको न पढ़ा जाए। एक ही बार हम एडवांस लेवल पढ़े कक्षा 10 में ही, तो इसलिए वो छोड़ रखे हैं और फिर आने वाले टाइम में उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। और फिर हमने जो है इतिहास के वजह से इससे पहले में जो है लाई थी एक सीरीज रूम में, जिसमें 3-3, 4-4 टॉपिक एक साथ थे, 3-3, 4-4 पार्ट एक साथ थे। तो अब जो है हमने यहाँ पर कुछ बदलाव करके एक टॉपिक पे एक ही वीडियो बनाई जा रही है, एक पार्ट की एक ही वीडियो बनाई जा रही है, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो, आप लोगों के लिए बोरिंग भी ना हो, परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो हमने जो है यहाँ पर जो सिलेबस है कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी हम जो है देंगे, जिसमें जो है विषय वस्तु रहेगी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। और इनके जो है जानकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो अति महत्वपूर्ण सारांश होगी उपयोगी विषय वस्तु के रूप में देंगे। और ये जो सीरीज है ये कक्षा 6 के विद्यार्थी से लेकर के और जो अन्य प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। आपके चाहे वनडे एग्जाम है, चाहे आपके जो है दूसरे प्रकार के एग्जाम है, या स्टेट के कोई एग्जाम है, सेंटर के एग्जाम है, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाली, जहाँ पर भी इतिहास और जो है भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र संबंधित जो है जहाँ पर भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे हमारी एक कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी सीरीज इतिहास की समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तुरंत जो है हम शुरू कर देंगे राजनीति विज्ञान की सीरीज, जिसमें जो है देखेंगे कि 9th-10th की यदि जरूरी होगी या जो टॉपिक जरूरी होगी जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो उनको देखेंगे, और नहीं तो सीधे कक्षा 11 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक था इसमें कक्षा 6 में प्रारंभिक कथन कब क्या कहाँ ऐसे, तो जिससे जहाँ से हम जो है इतिहास की जो कक्षा 6 से हम देख रहे हैं, यहाँ से हमारी जो है बेसिक समझ शुरू हो जाती है। यदि कोई इतिहास को जो है स्टार्ट से पढ़ रहा है या उसके समझ में नहीं आता है, या वो जो है ऑनलाइनर पढ़ता है, कभी कहीं से कभी कहीं, कभी जो है अकबर के बारे में पढ़ दिया, कभी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ दिया, कभी जो है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ दिया, कभी हैदर अली के बारे में पढ़ दिया, कभी जो है मराठों के बारे में पढ़ दिया। तो ऐसे में एक समझ विकसित नहीं होती, हमें एक सीक्वेंस से पढ़ना है। और पहले इसलिए जो है पहला टॉपिक यही था कि कब क्या कैसे कहाँ हम जो प्रश्न रहते हैं हमारे। दूसरा जो है जो टॉपिक था हमारा, वो जो है दूसरा टॉपिक था जो आखेटक से खाद्य संग्रह तक। तो यानी जो प्रारंभ जो हमारे पूर्वज थे वो आखेट से जो है खाद्य संग्रह तक कैसे वो पहुंचे, उसमें हमने जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में उसमें पढ़ा। और उस समय जो है उनके दिनचर्या के बारे में पढ़ा, उनके जो है जीवन यापन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे वो लोग रहते थे। जैसे हमने जो है देखा कि जो पुरापाषाण के स्थल है उसमें भीमबेटका की गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर जो है हमने देखा कि नवपाषाण काल में, और सबसे हमने महत्वपूर्ण देखा कि पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में, जो पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में, वहाँ पर मानव ने सबसे पहले जो है स्थायी रूप से बसना शुरू किया था। वहाँ पर जो है झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये साक्ष्य हमें कैसे पता लग रही है पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल का है, या सिंधु सभ्यता का इतने 100 वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है। तो ये कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है उससे जो है कार्बन कितना जो है वो जमा हो, उसमें कितना जो है पुराना है, उसके हिसाब से जो है हमें जानकारी मिलती है कि ये किस समय कितना पुराना है। तो सबसे पहले जो है नगर जो बसे थे, प्रारंभिक नगर बसे थे, या जो है सबसे पहले जो है आदमी ने रहना शुरू किया था, तो जो सिंधु है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, हमने जो पंजाब, ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जहाँ पर किरथर और जो है सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर
मनुष्य ने सबसे पहले खेती प्रारंभ किया था, और वहां पर हमने देखा कि जौ की खेती सबसे पहले करता है, उसके बाद गेहूं की खेती करती है, पशुपालन करते हैं। पशुपालन में सबसे पहले जो है इसको जो है पालतू पशु बनाते हैं। सबसे पहले जो है पालतू पशु सबसे पहले वो जो है पालते हैं। सबसे पहले जो है कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज है, उसके बाद भेड़ बकरियों को पालतू पशु बनाते हैं। उसके बाद जो है वहां पर और भी जो है पशु के जो है पालने के साक्ष्य वो मिले हैं। तो वहां पर हमें जो है वहां पर जो हमें मिले हैं, वहां पर जो है झोपड़ियों में रहने, फिर जो है समुदाय में रहने, फिर वहां पर स्थायी जीवन जीने का, स्थायी रूप से उनका रहने का। फिर वहां पर जो है हमें मिला है कि वहीं पे जो है जो हम देखेंगे प्रारंभिक नगर, तो उसी साइड में, उसी तरफ जब वहां पर जो है झोपड़ियां बनने लगे, जो है लोग रहने लगे, इकट्ठे रहने लगे, वहां पर जो है ग्रामीण बस्तियां बनने लगी। तो अब वहां पर जो है ग्रामीण बस्तियों से जितने भी आज बड़े बड़े नगर है, वहां पर कभी न कभी ग्रामीण बस्तियां रही होंगी। तो वहां पर भी जो है फिर प्रारंभिक नगर वहीं उसी जो है जगह पे, उसी क्षेत्र में वो बसते हैं, क्योंकि नगर से फिर जो है ग्रामीण जो है क्षेत्र से फिर वो नगरों में जो है तब्दील हो जाते हैं। तो वहां पर हमें जो मेहरगढ़ जो स्थान है, सबसे पहले वहां पर जो है जो कृषि के साक्ष्य मिले, वो आज से जो है लगभग आज से 7,000 वर्ष पूर्व, 7,000 वर्ष पहले के मिलते हैं। तो यदि हम ईसा पूर्व के हिसाब से लगाएं तो 2,000 को उसमें घटा देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो हो जाएगा 5,000 ईसा पूर्व। तो आज हम जो है सारांश में जो आज हम देखेंगे, इसमें आर्मिंग नगर, प्रारंभ के जो नगर है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें हमने देखा था कि वहां पर जो लोग जो है घर बना रहे थे, चौकोर आकार के थे, आयताकार के थे, और चौकोर आयताकार के वहां पर जो घर बने हुए थे, उसमें हमने देखा था कि उसमें जो है कम से कम वहां पर जो है 4 कमरे वाले घर बने हुए थे, 4 या 4 से अधिक कमरे वाले घर बने हुए थे। और वहां पर जो है जो घर बने हुए थे, तो 4 कमरे में 4 से अधिक कमरे वाले वो थे। और आयताकार जो है उसमें एक पिक्चर भी दे रखी है एनसीईआरटी में, तो उसको भी हम देखते हैं। क्या पिक्चर दे रखी है जो है, और वहां पर हमें जो है इस प्रकार के एक दफनाए बॉडी मिली थी, जिसमें जो है बकरी को भी जो है उसके साथ वो दफनाया गया था। तो इस प्रकार के वहां पर जो घर के वो मिले थे, ये इस प्रकार घर का साक्ष्य वहां पे मिला था, वहां पर जो है अवशेष मिले थे। तो ये 4 कमरे वाले घर है, 4 से अधिक कमरे, तो आयताकार और चौकोर आकार के घर वहां पर मिले थे। अब यहां पर इसमें देखते हैं हम आज के टॉपिक में कि यहाँ पर जो है कुछ चित्र मैंने लगा रखे हैं। तो ये यानी हम प्रारंभिक नगर के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हमें इसका मतलब है कि हम जो सिंधु जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहां से जो है हमें इस प्रकार की कुछ मोहरें मिली है। एक इनमें जो है पशु के जो है चित्र बने हुए हैं, और एक सिंह वाला, बहुत बार जो है बहुत जो है इसकी चर्चा होती है, या ज्यादा जो है पूछी जाती है किस प्रकार के पशु की आकृति मिली है। एक सिंह वाले पशु वो समय हो सके एक सिंह वाला कोई पशु ऐसा रहा होगा। और इसमें जो ये स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा गया है, ये जो चित्र आकार जो है, चित्र आकार के जो अक्षर है, तो ये अभी तक जो है पढ़ी नहीं गई, काफी इनको पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन पढ़ी नहीं गई है। इस प्रकार की वहां से एक इक्ता गाड़ी मिली है, और इस प्रकार से वहां से आभूषण मिले हैं। तो कितने जो है अच्छे ढंग से डिजाइन किए गए हैं आभूषण है, तो इनके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है जो बसी थी, ये जो है सिंधु सिंधु की सहायक नदियों के किनारे जो है बसी हुई थी। इसका जो है एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। ये जो है इसमें भारत में इसकी कौन कौन सी साइडें हैं, और वैसे जो है कौन कौन से साइडें इसकी महत्वपूर्ण हैं।
तो हम हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि सिंधु सिंधु की सहायक नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं, जो पहला जो नगर खोजा गया था, वो पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था, और जो रावी नदी के तट पे था, पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पे था। तो सबसे पहले स्थल जो है हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है भारत में है, इसके जो है बनवाली है, बनावली है, रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, और यहाँ पे जो है यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो सबसे जो पूर्वी, सबसे उत्तर में जो है, उत्तर में देखेंगे हम तो सबसे उत्तर का में जो है कहाँ तक इसका विस्तार था, तो सबसे उत्तर में इसमें जो है मांडा है, मांडा यानी जम्मू एंड कश्मीर JNK। जम्मू एंड कश्मीर में मांडा है सबसे उत्तर में, जो है कभी पूछ जाती है कि सबसे उत्तर में कौन सी साइड है इसकी, तो मांडा है, उसके जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अब यदि जो है दक्षिण में देखें तो दक्षिण में इसकी जो है यहाँ पे दक्षिण में इसकी जो साइड है वो है दहमाबाद। तो सबसे दक्षिण में इसके दहमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, दहमाबाद महाराष्ट्र में है। और दहमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। देमाबाद है, देहमा नहीं है, देमाबाद है। तो उसमें जो है पूरब में देखें कि पूरब में इसकी कौन सी साइड है, तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और यदि जो है हम इसकी पश्चिम में देखें तो पश्चिम में जो है अफगानिस्तान है, सुरगोडोर है, या कहीं कहीं पे आपको जो है पाकिस्तान की भी जो है साइड दी होगी। सुरगोडोर जो है अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान की ये साइड सुरगोडोर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वैसे अफगानिस्तान की तरफ जो है ये साइड तो जो है सबसे पश्चिम में इसकी जो है अफगानिस्तान में सुरगोडोर है। अब यहाँ जो है ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी साइड इसके देवाबाद है, पूर्व में जो है आलमगीरपुर है, और उत्तर में जो है मांडा है, और जो है पश्चिम में इसकी सुरगोडोर है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे प्राथमिक नगर, ये जो नगर है, जो स्टार्ट के नगर है, इनके बारे में देखें तो इनका पता हमें कैसे लगा। पहले भी जो है कोई ऐसी सभ्यता थी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, या हम इसके बारे में जानते नहीं थे। ऐसे कोई जो सभ्यता थी, जो कोई जो है सभ्यता जैसे मिस्र की सभ्यता थी या चीन की सभ्यता थी, ये जो है ईरान इराक की सभ्यता है। इस प्रकार की कोई सभ्यता है जो पहले काफी विकसित थी, काफी फली फूली, और वो जो है क्या हो गई है, क्योंकि कैसे नष्ट हो गई है कि एकदम जो है जो कैसे उसका जो है विनाश हो गया है, उसके बारे में कैसे हमें जानकारी मिली। तो लगभग कहा जा रही है यहाँ पे कि 150 साल पहले, आज से 150 साल घटा दीजिए, तो NCERT जो है 2000 को जो है आधार वर्ष मान के चलती, लेकिन हम जो है यहाँ पर 2000 को जो है हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ से आज जो है 2024 है, तो 2024 का मतलब है कि 2000 में से घटा देना है। तो 2000 में से 150 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1850 आ जाएगा, तो 1850 आ जाएगा। तो 150 वर्ष साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई गई, अब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, और सबसे पहले जो है रेल जो चली थी वो कहाँ से चली थी, 16 अप्रैल 1953 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी सबसे पहले रेल। तो 34 किलोमीटर थी, यानी 26 मील थी ये,
तो सबसे पहले जो है रेल 16 अप्रैल 1953 को डलहौजी के समय पे चली थी। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी पंजाब में। तो इस काम में जुटे जो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। अब वहां पे जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां पे ईंटों की जरूरत पड़ रही थी, ईंटों की जरूरत पड़ रही थी। तो लोग जो है वहां पे कोई जो है खंडर वहां पे थे, वहां से लोग ईंट ला रहे थे। अब लोगों को ये पता नहीं लग रहा था कि ये जो है कोई जो है पुराने शहर है, यहाँ पर वो दबे हुए हैं, वो जो है नष्ट हो गए किस कारण किसी कारण से। और वहां से लोगों को ये जो है तो कितनी जो है वहां से जो भवन रहे होंगे, कितने जो है वहां पर जो है अवशेष ऐसे रहे होंगे जहां से जो है वहां से ईंटें जो है वहां से निकाल निकाल करके लाई गई होगी और वो नष्ट हो गए होंगे उससे भी। तो जो आधुनिक पाकिस्तान में है, अब ये कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर पड़ता है ये वाला हिस्सा। तो ये जो है जहां पर ये निकाला जा रहा था हड़प्पा पूरे स्थल, ये कहा जा रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान में है। और कहाँ पे? पंजाब प्रांत में। तो पंजाब प्रांत का जो है दो हिस्से हुए थे, एक जो है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, एक भारत में है। तो आधुनिक वहां पे है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। और प्रथम रेल जो है हमने देख लिया 16 अप्रैल। इसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग 80 साल पहले, अब 80 साल पहले वो घटा दीजिए, तो 2000 को जो है हम आधार वर्ष मान के चलते हैं, तो 80 साल घटा देंगे 2000 में से तो कितना आ जाएगा? 1920। 1920 तो 1920 कहा जा रहा है कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी 1920। अब 1920 का मतलब है कि 1921 में 21-22 यही जो है समय आ रहा है, लगभग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 1921 में क्या हुआ है कि 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोज की थी? हड़प्पा स्थल की खोज की थी 1921 में। और ध्यान रखना आप लोग, रावी नदी के तट पे है हड़प्पा, रावी नदी के तट पे पंजाब प्रांत में है। तो हड़प्पा जो है पूरे स्थल की जो है इन्होंने खोज की थी। और बार बार यहाँ पे जो शब्द आएगा वो आएगा उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर जो है खंड और इस उपमहाद्वीप का मतलब हमने पीछे पहले भी देखा है, कई बार जो है वीडियो में कहा गया है कि भारत और जो है भारत के अलावा जो देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, और जो क्या है ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, या जो है बर्मा म्यांमार वाला क्षेत्र है, और जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले शहरों में से एक जो यहाँ पर एक खंडर मिले, क्योंकि इस नगरी की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जा गया है। इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और ये जो है सभ्यता कहाँ फली फूली थी, किस नदी के जो है किनारे फली फूली थी? जो सिंधु है, सिंधु सहायक नदी, इसलिए इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब कहा जा रहा है कि ये जो शहर बसे थे, ये जो है लगभग आज से लगभग जो है 4700 साल पहले बसे हुए थे। लेकिन हमें बार बार ये ध्यान रखना है कि यदि ईसा पूर्व के हिसाब से पूछे तो 4700 में से आप लोग क्या करेंगे? 4700 भी ध्यान रखना है। और यदि इस प्रकार से पूछा जाए, और यदि जो है ईसा पूर्व पूछा जाए तो 2000 घटा देना है, और कितना आ जाएगा? 2700 साल। तो लगभग 2700 साल पहले हुआ था ईसा पूर्व। 2700 ईसा पूर्व में जो है ये बसे थे। इन नगरों में कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। अब जितने भी नगर थे इनमें अधिक से अधिक नगर जो है दो हिस्सों में विभाजित थे, या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। तो जो ये दो या दो से अधिक भागों की बात कर रहे हैं, तो इसको जो है देख लेते हैं कि कैसे थे दो भागों में। नगर जो है दो भागों में कहा जा रहा है कि एक हिस्सा ये हिस्सा है और एक हिस्सा ये हिस्सा है। इस प्रकार से जो है विभाजित है। और दोनों हिस्सों में क्या कर रखे? चार दीवारी करके बांट। और कहा जा रहा है कि प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। कहा जा रहा है कि पश्चिमी हिस्सा है, यह है पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी, और ये हो गए पूर्वी। अब ये कहा जा रहा है कि ये छोटा है, ये वाला हिस्सा जो है छोटा है,
पश्चिम वाला हिस्सा है छोटा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि ये ऊंचाई पे बसा हुआ है, ये है छोटा, और इसके बाहर से चार दीवारी है, लेकिन ये ऊंचाई पे है। अभी जो है ये थोड़ा डाउन में है, ये थोड़ा से हाइट में बसा हुआ है। तो विभाजित किया गया है पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से में। और क्या बताया जा रहा है कि पूर्वी हिस्सा बड़ा था। अब हमने देख लिया कि पूर्वी हिस्सा ये बड़ा है, ये जो है छोटा है। लेकिन यहाँ निचले इलाके में था, ये निचले इलाके में ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। अब इसे जो है, जो पुरातत्वविद है, इन्होंने इसे कहा दिया नगर दुर्ग, नगर दुर्ग। और जो निचला हिस्सा है इसको क्या कहा गया, निचला हिस्सा, निचला नगर इसे कहते हैं, निचला नगर, निचला हिस्सा इसे कहते हैं निचला नगर। तो निचला नगर इसे कहा गया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसे हमें ये अनुमान लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। यानी वर्गों में देखो, चाहे संपन्न के हिसाब से देखो, चाहे जो प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से देखो, यहाँ पर जो लोग रहते होंगे, तो यहाँ पर कौन लोग रहते होंगे, यहाँ पर संपन्न लोग रहते होंगे। यहाँ पर जो है जो प्रशासनिक वर्ग के लोग होंगे, वो लोग रहते होंगे। किसी समाज में संपन्न लोग या प्रशासनिक वर्ग के लोग जो है कम होते हैं और सामान्य जनता ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो है सामान्य लोग, जन सामान्य लोग यहाँ रहते होंगे। और इतने जो है व्यवस्थित तरीके से इन नगरों का जो है बनाए गए हैं, जो है निर्मित किए गए हैं कि ये जो पूर्वी हिस्सा है, तो इन नगरों को हम देख रहे थे कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से बने हुए थे। जैसे जो है पूर्व हिस्सा जो है ऊंचाई पे है और छोटा है, और पश्चिम हिस्सा जो है थोड़ा निचले हिस्से में है, और ये यहाँ पर जो है ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जो है जन सामान्य लोग रहते हैं। यहाँ पर अब ये ऊंचाई पे है, यहाँ पर जो है ऊंचे ऊंचे दुर्ग बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंगें बनी हुई। संपन्न लोग हैं तो बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग है उनकी। और ये जो है निचले स्तर पे, यहाँ पे जो है ज्यादा ऊंचे जो है बिल्डिंग नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर ये उल्टा होता, ये इधर होता, और छोटा वाला हिस्सा इधर होता, और ये बड़ा वाला हिस्सा इधर होता, और ये थोड़ा सा जो है ऐसे नहीं बने होते, ये बिल्कुल उल्टा होता कि ये जो है ऊंचाई पे ये होता और यहाँ पे जो है डाउन ये होता। तो यहाँ की जो है जब सूर्य पूरब से निकलता तो यहाँ छाए इधर के लिए पड़ती, जब इधर जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती। लेकिन यहाँ पर इतने व्यवस्थित ढंग से थे कि ये जो है निचले हिस्से पे और यहाँ पर बिल्डिंगें उतनी ऊंची नहीं है, ताकि इधर भी जो है क्या पड़ते रहिए, जो है धूप पड़ते रहे, सूर्य की जो है डायरेक्ट रोशनी यहाँ भी पड़े और यहाँ भी पड़े। इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से जो है ये नगर सुनियोजित ढंग से जो है बने हुए थे। अब यहाँ पर जो है कुछ दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में मुख्य कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। तो ये नगर दुर्ग है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ खास जो है क्या बनाई हुई थी, इमारतें बनी हुई थी। यानी वहां पर जो है खास इमारतें उसी क्षेत्र में बनी हुई थी जहां पर नगर दुर्ग थे, जहां पर संपन्न लोग थे। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में जो तालाब मिला हमें, एक खास तालाब है जो बहुत बड़ा तालाब मिला है, और हो सके वो जो है किसी धार्मिक पर्व पे जो है स्नान करने इत्यादि के लिए जो है बनाया गया होगा। तो वहां पर ये कहाँ पे बनाया गया था, ये नगर दुर्ग में ही बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। इसको महास्नानागार नाम दिया है। इस तालाब को बनाने में, अभी जो तालाब बना था उसमें बनाने में किस चीज का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो है उस पर क्या किया गया था, प्लास्टर चढ़ाया गया था। और उसके बाद
प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर भी चारकोल, प्लास्टर के ऊपर भी जो है तारकोल जो है, जिसको जो है हम जो है सड़क में जैसे जो है क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसको जो है चढ़ाया गया था। दो तरफ से उतरने के लिए उसमें सीढ़ियां थी और चारों ओर उसके किनारे क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। तो उस स्नानघर के जो है उतरने के लिए यदि पूछा जाए कि कितनी तरफ से, क्या चारों तरफ से सीढ़ियां थी, नहीं, दो तरफ से सीढ़ियां थी और चारों तरफ उसमें जो है क्या बनाए हुए थे, कमरे बने हुए थे। अब यहाँ पे जो है प्रारंभिक नगर, यहाँ पे कहा जाए ये जो है सिंधु नदी है, ये इसके और सहायक नदियां हैं बहुत सारी। यहाँ पर जो है ये भी सब सहायक नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, यहाँ पे जो है ब्यास है, ये सतलुज है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पंजाब वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र, तो हरियाणा में जो है राखी गढ़ी है। यहाँ पर ये राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पर कालीबंगा है। यहाँ पर जो है हम यहाँ देख रहे हैं गंभीरी वाला है, चनो दाड़ो है। तो ये जो है कहाँ पड़ गए हैं, ये पाकिस्तान में पड़ गए हैं। यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो और जो साइड है ये भी कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है। तो उसके बाद सुतका को, तो ये जो है सबसे पश्चिमी, ये जो है साइड, ये भी जो है पश्चिमी है। इसके बाद जो है धोलावीरा है, सुरकोटदा है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ये लोथल है, ये भी गुजरात में है। तो ये जो है कुछ साइडें यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे जो स्नानागार की बात की जा रही है, तो ये इस प्रकार के स्नानागार था, ऐसे हमें जो है वो मिला है। और ये जो है क्या मिली है कि इसके दो तरफ से जो है उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, दो तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, ये कमरे बने हुए हैं। ये जो है चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, तो चारों तरफ इसमें जो है कमरे बने हुए हैं। तो यानी जो है ये इसके बाद जो है स्नान करने के बाद जो लोग यहाँ पे आते होंगे उनके लिए जो है कपड़े बदलने के लिए ये इस प्रकार के कमरे बने हुए थे। इधर जो है एक जो है टिल्ला भी है, ये ऊंचा टिल्ला यहीं पे ही एक टिल्ला है। तो इस प्रकार यहाँ पे हड़प्पा नगरों की ईंटों की जो है यहाँ पर इस प्रकार की चिनाई यहाँ पर जो मिली है। और पक्की ईंटों की चिनाई, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कालीबंगा और लोथल दो साइड, एक कालीबंगा जो है कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो है जो साइड है भारत की जो है राजस्थान में है। और राजस्थान में वहाँ पे जो काले रंग की वहाँ पे चूड़ियाँ मिली है, बहुत बहुत मात्रा में वहाँ पे जो है चूड़ियाँ मिली है। तो इसलिए इस स्थान को जो है कालीबंगा नाम दिया गया है। वहाँ से जो है हमें जूते हुए खेतों के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हुए, तो कालीबंगा से। और लोथल, लोथल एक क्या था, बंदरगाह था। तो ये जो है गुजरात में है लोथल। तो लोथल एक बंदरगाह था। तो यहाँ से इन दोनों जगहों से, लोथल और कालीबंगा से, जैसे और कहा जा रहा है कि जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, तो यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब इसे जो है यही अनुमान लगाया गया कि संभवतः जो है इनमें कोई जो है धार्मिक अनुष्ठानों में यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार ग्रह मिले। तो इन नगरों में जो है बड़े बड़े भंडार ग्रह मिले। घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, घर जो है आमतौर पर एक या दो। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और जो घर का आंगन होता था उसके भी चारों तरफ क्या बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो अधिकांश इतने बिल्कुल नियोजित ढंग से, इतने प्लानिंग ढंग से कि सब में जो है क्या है, शौचालय है और कुएं भी है घर में। और जो है कुछ कुएं जो है घर के बाहर भी है, जो सार्वजनिक जो है तौर पे हम जैसे कह सकते हैं। और घर में भी जो है कुएं हैं। तो यानी सब जो है अधिकांश घरों में क्या है कि पानी की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था, जैसे आज जो है हर घर नल की जो है योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसी प्रकार देखो कि हर घर में जो है यहाँ पे कुएं मिल है। और
इतने व्यवस्थित ढंग से जो है इस नगरों के इनको जो है बसाए गए हैं इतने प्लानिंग से कि अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता। अब घर ऐसे जो है बनी हुई है कि घर के जो है चारों ओर क्या है, घर के जो है घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए गए हैं, घर में जो है शौचालय है, घर में जो है कुएं हैं, और सड़कों की जो है जो घर की नाली है वो किस नाली से मिल रही है, वो सड़कों की नाली से मिल रही है। घर की नाली पहले जो है फिर जो है सड़क की नाली से मिल रही है, सड़क की नाली जो है उसे जोड़ दिया जाए, जो बाद में जो है जो बड़ा नाला होता था, बड़ी नालियां होती थी वो उनसे जाके मिलती थी। तो नालों को जो है ढक के रखा जाता था। आज की तरह नहीं कि जो बहुत जगह जो है नालियां जो है खुली रहती है, वहीं मच्छर मक्खियां जो है भिन आती रहती है, वहीं जो है दुनिया भर की वहाँ गंदगी रहती है, पानी जो है आगे नहीं, वो उसमें जो है दुनिया भर का कीचड़, उसमें दुनिया भर की पॉलिथीन इत्यादि रहती है, जो पानी आगे नहीं वो निकल पाता और जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो नाले ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जगह जगह जो है उनको खोलने के लिए जो है उनको जो है वैसे ढकी हुई थी, लेकिन जो है सफाई करने के लिए मेन होल भी जो है बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जाती थी, की जा सके। यह भी संभव है कि शासक दूर दूर भेजकर लोगों से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अब जो है ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर अब सड़कें कैसी थी, तो सड़कें जो है समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, और सड़कों में जो है जो सड़कें थी तो जो घर बने हुए थे तो घर का जो है दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, इधर जो गलियां थी इनकी तरफ खुलते थे। जो है किसी के जो है अधिक से अधिक घरों के जो है दरवाजे इस तरफ जो है सड़क की तरफ जो है नहीं खुलते थे। तो बहुत सारे जो है इसे लाभ भी है, क्योंकि एकदम से जो घर के बच्चे हैं एकदम से जो है वो रोड पे आ जाएंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट इत्यादि होने की जो है संभावना रहती है। और जो सड़कें हैं वो कैसी है कि जो है उसमें पक्की जो है ईंटों से वो बनाई गई थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शासक वर्ग जो है दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे भी मिले हैं पुरातत्वविदों को कि कुछ जो है ये लोग व्यापार भी करते थे, दूर दूर से बहुमूल्य वस्तुएं जो है मंगाते थे, धातुएं मंगाते थे। तो यह संभव है कि शासक दूर दूर से भेजकर धातु बहुमूल्य, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब लिखने वाले होते थे क्योंकि हमें इस प्रकार की मोहरें मिली और वहां पर उन पे जो है लिखा हुआ है, बहुत सारी चित्रकारी की कर रखी है। तो जो मुहारों पर जो है क्या करते थे, लिखते रहते थे, तो मुहरों पे जो है लिखते थे, वहां उसमें हमें लिखे हुए मिले हैं। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष, क्योंकि जो है बहुत सारी मूर्तियां मिली है, बहुत सारी जो है वस्तुएं मिली है, बहुत सारी चित्रकारी। तो शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। अब जब जो है बहुमूल्य धातुएं और कुछ सामान जो है दूसरी जगहों से मंगाते थे तो यात्राएं भी करते होंगे, तो और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहां के बारे में जानते हैं, वहां की जो किस्से कहानियों से हम परिचित होते हैं, उनको भी परिचित कराते हैं, तो वो भी हमसे परिचित होते हैं, चाहे सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब प्रकार से जो है एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि लोग जो है वहां की किस्से कहानी मिलाते थे। मिट्टी से कई खिलौने भी मिले हैं, यहाँ पर जो है मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनमें से बच्चे खेलते होंगे। तो पुरातत्वविदों को अधिकतर पत्थर, अब इनको जो है अधिकतर किस चीज के मिले हैं, पत्थर के, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीजें मिली है। इन इन चीजों की चीजें मिली है, पत्थर की, शंख के, तांबे के, कांसे के, सोने, चांदी के। और एनसीईआरटी क्लास 6 में तो अब लोहा भी दे रखे, लोहे की चीजों की नहीं है लेकिन लोहे के, लेकिन इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जानते, कांस्य के जो है ये जो है इनको जानकारी थी, कांसा ये जो है बनाना जानते थे, इन और तांबे को मिला करके जो है कांसा बनाना जानते थे। तो ये जो है
इन इन चीज़ों की जो है, इन धातुओं की चीज़ें यहाँ पे मिली है। अब यहाँ पे आर्मी नगर में तो मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसे बना नाला, इस प्रकार जो है सड़क जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार की नाला जो है यहाँ पे मिला है। तो मोहनजोदड़ो में एक कुआं, इस प्रकार के कुएं वहां पे मिले हैं। कितने जो है ये व्यवस्थित ढंग से जो है इसको बनाया गया। और ये जो है हड़प्पा की मोहर, यहाँ पे इस प्रकार की मोहरें मिली है। तो मिट्टी के खिलौने, इस प्रकार से मिट्टी के फेंस के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी को जो है पकाया जाता था और इस प्रकार जो है इतने सुंदर सुंदर जो है खिलौने बनाए जाते थे। कितने जो है मजबूत बढ़िया से इसको जो है इस पे बिल्कुल एकदम फिनिशिंग है। तो अब आर्मी नगर में यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में, सबसे आकर्षक वस्तुओं में जो आकर्षक वस्तु मिली है उनमें क्या मिले, मनके और बाट मिले। मनके और बाट और फलक मिले हैं। तो सबसे आकर्षक वस्तु में हम देखते हैं कि मनके, बाट और फलक। तो सबसे आकर्षक वस्तु में ये मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये जो मोहरें हैं ये पत्थर की बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और मोहरें जो है आप देखेंगे तो मोहरें जो है आयताकार मोहर जो है वो बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब ये जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के बर्तन, ये कैसे बर्तन बनाते थे, काले रंग से उसमें डिजाइन करते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के, मिट्टी तो लाल है और उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। तो उसे जो है कहा जाता है काले लाल मृद भांड। तो इस प्रकार से जो है काले रंग के जो है उस पर डिजाइन है, लाल रंग की मिट्टी है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ में, तो मेहरगढ़ में आप ध्यान रखना कि 7000 साल पहले इसकी वो खेती की जाती थी, कपास की। वो जो है कपड़ा इत्यादि की वहां पे जो है कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये लगाया जाता है कि वहां पे जो है इन लोगों ने कपास की खेती शुरू की होगी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। फूलदान का जो ढक्कन है इस पे और तांबे की कुछ वस्तुओं से जो है कुछ कपड़े के अवशेष चिपके हुए मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसका आप जो ध्यान रख रहे हैं कहाँ से मिले हैं, चांदी की एक जो फूलदान उसके ढक्कन पे और तांबे की जो है वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। अब यहाँ पर क्या मिली है, कुछ तकलियां मिली है और वो तकली किस से बनी हुई थी, पक्की ईंट से, पक्की मिट्टी से बनी हुई थी या फेंस से बनी हुई थी। तो फेंस से तकलियां जो है वो वहां से मिली है, इससे हमें ये मिलता है, संकेत मिलता है कि सूत काटना ये जानते थे। अब ये जो फेंस क्या है, तो फेंस ये क्या करते थे कि रेत और जो है पत्थर को घिस करके पत्थर का चूर्ण, उसमें जो है क्या करते थे, उसमें जो है गोंद मिलाया जाता था, उसको पकाया जाता था और उससे जो है जो खिलौने बनाते थे, कुछ वस्तुएं बनाते थे, तो फिर उस पर एक जो है पॉलिश भी वो चढ़ाई जाती थी, तो उसे जो है उसे फेंस कहते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जितनी ये जो है वस्तुएं बनाई जा रही है, ये लग रहा है कि जो ये वस्तुएं जो बनाई गई थी, अधिकांश वस्तुओं को किसने बनाई होगी, जो उससे संबंधित बनाना जानते होंगे अच्छी तरह से, विशेषज्ञ होंगे उसके। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी, अब यहाँ पे लोहा दे रखा है लेकिन ये जो है लोहा है नहीं है। हड़प्पा के लोग तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। क्योंकि एनसीईआरटी ये कहती है क्लास 6 में क्यों दे रखे, अब नए एनसीईआरटी भी आ चुकी है क्लास 6 के लिए, तो उसमें जो है हम देखेंगे कि उसमें क्या है। लेकिन ये जो पुरानी वाली में, अभी पुरानी वाली मतलब जो अभी 24-25 की है, इसको ही हम पुरानी कहेंगे क्योंकि 25-26 के लिए नई आ चुकी है, तो वो अभी जो है शुरू नहीं हुई है, वो 25-26 में, तो उसमें जो है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ क्लास 6 में दे रखा है। वैसे लोहे की जो है कहा जाता है, लोहे की जो है
बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो ये कहा जा रहा है कि आपको इनको ही ध्यान रखना, लोहे का जो है वो हो जाएगा कि इनको जानकारी नहीं थी, तो ये दूर दूर से आयात करते थे। तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो राजस्थान में तांबे की खदानें आज भी है। तो खेतड़ी की जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी खान, तो यहाँ से जो है संभवतः कहा जा रहा है कि यहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो कहा जा रहा है कि तांबे का आयात जो है, यानी तांबा जो है पर्याप्त नहीं हो पाता था जितनी उनको जरूरत थी। तो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी जो है किस चीज का आयात करते थे, तांबे का आयात लोग करते थे, तांबा जो है मंगाते थे। तो आप लोग ध्यान रखना कि तांबा जो है राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी मंगाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान। अब कहा जा रहा है कि कांसा बनाना है इनको, तो कांसे के साथ जो है तांबे के साथ क्या मिलाई जाती है, टिन। तो 20% इसमें टिन बनाई जाती, कांसा बनाया जाता है। 80% जो है तांबा, 20% टिन कांसा बन जाएगा। तो इसको जो है आयात करते थे, मंगाते थे। और कहाँ से, आधुनिक जो ईरान है और अफगानिस्तान, यहाँ से जो है ये मंगाते थे, मंगाए से किया जाता था। तो सोने का आयात, अब सोना तो हमारे यहाँ दक्षिण भारत में है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक और बहुमूल्य जो पत्थर है इसका आयात कहाँ से करते थे, गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। एक जो है यहाँ पर ये एकता गाड़ी का एक खिलौना है। तो इस प्रकार से जो है इसको एकता गाड़ी इसे कहा गया है। इस प्रकार के वहां से जो है एक खिलौना मिला है। तो इस प्रकार हो सके इस प्रकार की जो है कोई बड़ी गाड़ी भी रही होगी। तो बड़ी गाड़ी रही जो भी, छोटी इसका जो है एक प्रकार से मॉडल है। तो बड़ी गाड़ी तो हो सके ऐसा जो है, इस पे इसको हो सके बैल खींचते होंगे, भैंस खींचते होंगे, या घोड़े जो है खींचते होंगे। तो वैसे जो है ये है कि इनको जो है घोड़े का कोई जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं, कि घोड़े की इनको जो है जानकारी होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन अवशेष तो मिले हैं, पर ऐसे जो है ये मिले कि इन्हें घोड़े की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की मोहरें भी मिली है कि जिसमें नाव के जो है चित्र है। इसका मतलब ये जो है नाव के बारे में जानते थे, नाव ये बनाते थे। और नाव जो है हमें क्यों जरूरत पड़ती है, हमें तो जो है पानी पे समुद्र में यात्रा करने के लिए, या जो है समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो नाव। तो इस प्रकार जो है हो सके जो है ये जो है क्या करते होंगे, दूर दूर की यात्राएं करते होंगे। यहाँ पर मन के और कुछ कार्निलियन पदार्थों को काट करके तरसा कर बनाए गए बीज के छेद किए गए थे, जिनमें माला बनाई पत्थर के धारदार फलक। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है कि ये जो है बनाए गए, मन के बनाए गए, ये इस प्रकार के जो है मन के बनाए गए कुछ कार्नियन पत्थरों को काट करके। तो जो है ये जो है कार्नियन पत्थरों को जो है काट करके जो है ये बनाए गए हैं। और इनको तरसा कर बनाए गए, इनको जो है बिल्कुल कितने जो है सुंदर से इनको बनाया गया है, कितना जो है इनको भार से भी जो है पूरा बढ़िया से इनको जो है बनाया गया, इन पे डिजाइन किया गया है। और अंदर से भी इन पे जो है छेद किया गया है। तो कितनी इसमें मेहनत लगी होगी। और इस प्रकार से जो है इनके सुंदर सुंदर आभूषण, और यहाँ पे जो है कुछ फलक है जिनसे जो है ये क्या करते होंगे, इनको जो है ऐसे फलक मिले हैं जिनसे इनको जो है क्या करते होंगे, काटते होंगे, इनको जो है इनकी घिसाई करते होंगे। तो इस प्रकार के फलक भी मिले हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है बाट, फलक और मन के यहाँ पे सबसे सुंदर आकर्षक वस्तु मिली है। तो यहाँ पर पत्थर के जो है इस प्रकार के बाट मिले हैं, यानी नापने तोलने का तोलते थे। इस प्रकार एक जो है पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए। तो इस प्रकार के वस्त्र पहनाए गए कि इसमें जो है कढ़ाई की गई है। और ये जो है कितनी जो है सुंदर से जो है मूर्ति, ये लगता है कि जो है हो सके जो है किसी पुजारी की मूर्ति रही होगी, या वहां पर जो है दार्शनिक वर्ग यानी विद्वान वर्ग वहां पर रहते होंगे। तो आरविंद नगर में यहाँ पे फेयंस के बारे में दे रखे कि फेयंस क्या थे। तो फेयंस जो है हमने वैसे देख लिया, लेकिन एक बार देख लेते कि फेयंस जो है
क्या है, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि पत्थर तो जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, शंख भी पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को प्राकृतिक कृत्रिम से तैयार किया जाता है। तो फेंस को ये जो है कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को किसमें मिलाए जाते हैं, गोंद में मिलाए जाते हैं, उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। फिर उनसे क्या बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत जो है चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के में प्राय रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। इस प्रकार से जो है ये बनाए जाते थे। फेंस से मन के चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रकार ये जो है बनाना जानते थे। यहाँ से जो है इस प्रकार एक जो है खिलौना मिला है, एक जो है फेन से बना रखा है। तो ये जो है बच्चों का खिलौना हल ऐसे जो है वो मिला है, बनवाली से मिला है, हरियाणा से। तो पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इसके जो है अवशेष वहां मिले। हड़प्पा से हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो ये जो है इन पशुओं को जो है पालने के, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है घोड़ा का जो है वो नहीं मिला है। तो गाय, भैंस इनको जो है पालने, लेकिन घोड़े की जो है हड्डियां जरूर मिली है। अब है यहाँ पर हम जो है देखेंगे तो गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। एक नगर का हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे जो गुजरात में जो है हड़प्पाकालीन नगर है, एक नगर का। तो कच्छ के इलाके में खातिरबेद के किनारे, तो कच्छ वाला इलाका जो गुजरात में कच्छ का रन है, वहां पर जो खातिरबेद जो नदी है उसके किनारे कहा जा रहा है कि धोलावीर नगर बसा था। तो धोलावीरा नगर जो है गुजरात में बसा हुआ था, कच्छ के इलाके में खातिरबेद के किनारे। यह नगर जो है 3 भागों में बंटा हुआ था। अब हमने देखा कि जितने नगर थे अधिकांश जो है 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन ये नगर जो है 3 भागों में बंटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, और तीनों जो है हिस्से जो थे वहां पर जो है बाहर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, और अंदर जाने के लिए, नगरों में जाने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार वहां पे बने हुए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, वहां पर एक खुला मैदान मिला है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाए गए। तो यहाँ पर जो है क्या मिला है कि बड़े पत्थर पे वहां पर जो है अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में खुदा हुआ पाया गया, लिखा हुआ पाया गया। यह अनोखा अवशेष है। तो जो ये अवशेष मिला है यहाँ से, एक जो है बड़े पत्थर पे क्या मिले हैं, बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया, या अनोखा अवशेष है। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए, अन्य जगह जो है जितने भी अवशेष पाए गए हैं वो मुहरों पे पाई गई है, लेकिन एक ही जगह यहाँ पर क्या पाए गए हैं, यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थरों पे पाए गए धोलावीरा में। गुजरात की खम्बत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी भोगवा नदी के किनारे लोथल नगर बसा। नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो एक जो है नगर और एक जो है स्थल और है, एक कहाँ पे, जो खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर जो मिलने वाली नदी है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की एक उप नदी है भोगवा। तो इस भोगवा नदी के किनारे कौन सा जो है स्थल बसा हुआ था, लोथल। तो यहाँ पर जो है क्या था, जहां पर कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो यहाँ पर जो है ये लोथल को ये अनुमान लगाया कि हो सके ये क्या था, एक जो है बंदरगाह था, एक डॉकयार्ड था, एक जो है वहां से जो है वहां सामान आता होगा और वहां से जाता होगा। तो यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इन चीजों से बनाने का यहाँ पे केंद्र भी था, यहाँ पर जो है बनाए जाते थे। क्यों, हमें ऐसा कैसे पता लगा कि इस नगर में एक भंडारगृह मिला है, एक बड़ा भंडारगृह मिला है। इसमें कई मोहरें भी मिली है और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। तो यहाँ पर जो है कई मोहरें भी मिली है, यहाँ पर कई जो है चीजें मिली है, यहाँ पे जो कुछ जो है आधा बनी हुई चीजें मिली है। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो है क्या है, यहाँ पर जो है बनाई जाती होगी। और यहाँ पर मुद्रांकन मिला है, मुद्रांकन मतलब मोहर, जिसको जो है आज भी मोहर लगाते हैं। तो इस प्रकार की मोहर मिली है। जैसे जो है आज के टाइम पे जो है हम कोई
सीलबंद कोई लिफाफा भेजते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो मोहर लगाते हैं लगा करके, लाख को जो है पिघला करके उसके ऊपर जो है उस पे जो है मोहर लगा देते हैं। उसी प्रकार से वहां पर जो है उसे मोहरबंदी कहा गया है। ऐसे वहां पर मिला है, तो एक गीली मिट्टी पे वहां पे जो है मोहरबंदी मिली है, तो ऐसा कुछ वो लगाए गए कि ये जो है कोई मोहर रही होगी जिसको उस पे लगाया जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता होगा। हाँ, तो एक जो है बड़ी इस प्रकार से वहां पर जो है क्या मिला है, एक बंदरगाह का यहाँ पर जो है साक्ष्य टाइप मिला, ये इस प्रकार की मोहर बंदी मिली है। ये जो है इस पे ये निशान पड़े हुए हैं। ऐसे जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार के निशान बने हुए गीली मिट्टी में, ऐसे कोई जो है मोहर रहती होगी। तो पत्थर के टुकड़े अधमनी मन को बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है क्या कोई जो है एक फैक्ट्री टाइप के यहाँ पे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अधमनी मन के मिले हैं, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, मन के बनाने वाले उपकरण मिले हैं, और आमतौर पर यहाँ पे मन के भी यहाँ मिले हैं। तो मोहरबंदी क्या है, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या है, तो मोहरों का प्रयोग जो सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों में चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैलों को बंद करने के बाद मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। तो मुहर के जो है छाप उसे ही मोहरबंदी कहते थे, क्योंकि वो मिट्टी को जो है इतना बढ़िया जो है पका लेते थे, इतना बढ़िया जो है उसको बना लेते थे कि हो सके जो है जिस पे जो है थैले पे उसको बंद करते होंगे, उसको जो है बाहर से क्या करते होंगे कि उसको जो है वो मिट्टी लगा करके और उस पर मुहर लगा देते होंगे, उसको जो है चिन्ह लगा देते। यदि वहाँ जो है खोला मिला या उस पर छेड़छाड़ तो पता लग जाता होगा इसमें अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो ये जो है इस प्रकार ये लोग जानते थे। अब सभ्यता के अंत के रहस्य क्या है, क्यों ये सभ्यता नष्ट हो गई, कैसे सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई, इतनी विकसित सभ्यता नष्ट हो गई। तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई भूकंप बताते, कोई जो है जलवायु परिवर्तन बताते, कोई जो है बाढ़ इत्यादि बताते हैं, कोई जो है अग्नि इत्यादि बता देता है। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 3900 साल पहले, वही 2000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। तो यहाँ पर अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, अचानक से इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, तो कुछ जो है ये कहते हैं कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटों पकाने के लिए ईंधनों की जरूरत पड़ती है। तो ईंटें पकाने के लिए ईंटें, क्योंकि वहाँ पर जो है सड़कें वहाँ पे या कोई भी जो है जितने भी निर्माण वहाँ पे ही ईंटों से बने हुए हैं और पक्की ईंटों से, तो उसके लिए जो है ईंटों को पकाने के लिए जंगलों का विनाश हो गया होगा। तो लोग वहाँ से जो है पलायन करे होंगे। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। हो सके जो है उनके पशुओं जो वहाँ चारागाह और जो है घास के मैदान वहाँ समाप्त, फिर वहाँ से वो जो है पलायन करेगा दूसरी जगह। इन इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। इस प्रकार से बहुत सारे जो है क्या लगाए जाते हैं, इस प्रकार से अनुमान लगाए जाते हैं। और ये जो है सभ्यता किस प्रकार से जो है नष्ट हुई है, ये जो है कोई एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो यदि आप लोगों को इससे जो है वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग इस पर कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और आप लोगों को जो है आज धनतेरस है, धनतेरस की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की जो है आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप लोग इतनी अच्छी सी मेहनत कीजिए कि आप लोगों को जो है अगले जो धनतेरस आए तो आप लोगों को धन के लिए ना तरसना पड़े। आप लोगों की जो है दीपावली बहुत अच्छे से जो है माने अगली जो है दीपावली, यही दीपावली भी आप लोगों की भी जो दीपावली जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकारी हो। और अगली जो दीपावली हो उसमें जो है आप अच्छे से कहीं पे जो है अपने सेटलमेंट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।